हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब हमें क्या करना है, हमें एक बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, और हम उन्होंने हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। ये है हमारे पास शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का जो गुणनफल जो वैल्यू दी है उन्होंने दी है हमें 1। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। क्योंकि उन्होंने बोला है हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना अभिष्ट द्विघात बहुपद जो है वो ax² प्लस bx प्लस c है तथा जिसके शून्यक a एवं b है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और जिसके शून्यक a तथा b है। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने हमें शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल की वैल्यू दी है। उस शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और उन्होंने शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 4 दी है। ठीक है, और शून्यकों के योग का फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ से जो माइनस देखिए, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है हमारे पास, और जो माइनस का जो चिन्ह है वो 4 के पास चलाया जाएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ए की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने हमें नेक्स्ट जो वैल्यू दी है वो है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की उन्होंने वैल्यू हमें 1 दी है, अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा अपॉन इक्वल टू में सी अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ से सी की वैल्यू 1 हो गई है, ए की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू दोनों प्लेसेस पर इक्वल है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए और बी और सी की वैल्यू देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की जो वैल्यू है वो है -4 और सी की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, तो हमने जो अभिष्ट द्विघात जो बहुपद माना था उसमें हम ए बी सी की वैल्यूज पुट अप कर देंगे, तो हमें हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 है, 1 लिखने की नीड नहीं है, इसलिए हम ओनली x² लिख देंगे। अब प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया, बी की वैल्यू -4, दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में -4 लिखेंगे और फिर x लिखेंगे। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि x² प्लस माइनस माइनस, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो प्लस माइनस -4x प्लस 1, अतः अविष्ट द्विघात बहुपद हमारे पास है x² -4x प्लस 1। यही हमारा आंसर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।